12 बजे राम जी ने जन्म लिया और उसके 2 घंटे बाद मान लीजिए 2 बजे लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने और भरत जी ने जन्म लिया। और 2 बजे जब चारों पुत्रों ने जन्म ले लिया, 3 बजे तक सारी अयोध्या ऐसी सज गई, दुल्हन की तरह सारी अयोध्या सज गई। आज अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है, इतना सुंदर अयोध्या को सजाया गया है। देखिए हमारे राम जी भी अभी तक तो अयोध्या में एक छोटी सी कुटिया में बैठे थे, झोपड़ी में बैठे थे, एक छोटी सी कुटिया बनी थी, पर अब हमारे राम जी के लिए राम मंदिर बन रहा है। तो आइए उसी को लेकर एक भजन जो सबने सुना है भगवान के लिए, क्योंकि आज वो भजन मुझे याद आया जो सबको बहुत प्रिय है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले हम भगवान को उसी भजन से मनाएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
यहाँ पर राम जी आए, चारों पुत्रों का जन्म हुआ, तो आज अयोध्या ऐसी सजी है, ग्रह ग्रह बाजे बधाव छो। अयोध्या का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें बधाई ना बाज रही हो, सारे घर सजे हैं। क्यों? राम जी प्रकट हुए हैं। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं आनंद किस बात का है? कैकई सुता सुमित्रा दो, कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत में हो, सुंदर सुत जनमत में हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही ना सकई सारद अहिराजा, कहीं ना सकई सादर राजा, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, अवधपुरी सोहई भांति, अवधपुरी सोहई भांति, अवधपुरी सोहई भांति। महाराज कैकई सुता सुमित्रा दो, कैकई मैया के भरत जी, सुमित्रा मैया के दो पुत्र लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, राम जी। और इतना आनंद अयोध्या में है, वह सुख संपत्ति समय समाजा। यहाँ लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के सबको क्या लग रहा है? प्रभु ही मिलन आई जनु राती, अर्थात सबको ऐसा लग रहा है कि भगवान से मिलन की रात्रि आ गई हो। रात्रि कैसे? भगवान ने तो 12 बजे अवतार लिया है, तो रात्रि कैसे हो गई? अयोध्या के वासियों ने सोचा कि यदि अग्नि नारायण प्रसाद ना दिए होते तो आज दशरथ जी के घर लाला ना हुआ होता। तो अयोध्या में जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने घर में हवन कर रहे हैं, और उस हवन का जो धुआं है वो उड़ उड़ के आकाश में जा रहा है। आकाश में गया तो सारी अयोध्या एक मोटी परद से ढक गई, और इसलिए कहा अंधकार भया प्रभु ही मिलन आई जनु राती। महाराज दोपहर के बाद संध्या होती है और संध्या के बाद रात्रि होती है। यहाँ 3 बजे के बाद सीधे रात्रि हो गई, संध्या आई ही नहीं। कैसे? सूर्य भगवान, आप समझो आपके हाथ में फोन रखा है और हाथ में से ही कोई चुरा कर ले जाए तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं होंगे कि भाई हाथ में से ही लेके चला गया। तो सूर्य नारायण भगवान हैं और रात्रि हो गई तो वो आश्चर्यचकित हैं कि भाई हम खड़े हैं और रात्रि कैसे हो सकती है, अंधकार कैसे हो सकता है। तब तक सबने हवन करना बंद किया तो सूर्य नारायण भगवान ने नीचे देखा तो क्या देखते हैं कि अयोध्या के हर घर में बधाई बाज रही है, घरे घरे आनंद जायो अयोध्या नगरी। अयोध्या के हर घर में बधाई बाज रही है। अब सूर्य नारायण भगवान सोचते हैं कि यदि मैं आगे निकल जाऊं तो ये अयोध्या पीछे रह जाएगी, और पीछे रह जाएगी तो ऐसा आनंद बार बार मिल ही नहीं सकता ये ऐसा आनंद। फिर सूर्य नारायण भगवान सोचते हैं अब ये कितना गाएंगे, एक भजन गाएंगे, 2 भजन गाएंगे, फिर बंद करेंगे, तो खड़े होकर देख लूं ऐसा आनंद कब मिलना है। खड़े होकर सूर्य नारायण भगवान देख रहे हैं
एक भजन गाया उन्होंने, नीचे वाले लोगों ने। सूर्य नारायण भगवान सोचे एक और सुन लो, 2 भजन सुने, फिर एक और सुन लूं, 3, 4, 5। अब सोचिए और कितना गाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगे। जब ये बंद हो तब मैं जाऊं। और नीचे के लोग क्या सोच रहे हैं, जब रात्रि हो तब हम बंद करें। यानी सूर्य नारायण भगवान सोच रहे हैं कि जब ये बंद हो तब मैं जाऊं, रात्रि हो। और नीचे के लोग सोच रहे हैं सूर्य नारायण भगवान जाएं, रात्रि हो तब हम बंद करें। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया और 1 महीने का 1 दिन भया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। 1 महीने का 1 दिन भया। अब सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि अब तो बहुत देर हो गई, तो भगवान को प्रणाम करके सूर्य नारायण भगवान चले जाते हैं। यहाँ रात्रि आई। आप बताओ, किसी का जन्मोत्सव मन रहा है या कुछ भी मन रहा है, हर व्यक्ति प्रसन्न है, केवल एक है जो दुखी खड़ा है। तो आप उससे पूछेंगे कि नहीं भाई कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों दुखी हो? सब प्रसन्न हैं, केवल रात्रि उदास खड़ी है। भगवान कहते हैं अरे सब प्रसन्न हैं, आप उदास क्यों हैं? तो रात्रि कहती हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है। भगवान कहते हैं मेरे प्राकट्य उत्सव में आपका दुर्भाग्य कैसे हो गया? रात्रि कहती है प्रभु ये सब इसलिए आनंद मना रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि जब आप प्रकट हुए, आपका प्राकट्य उत्सव इन सब ने मनाया, पर मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैं आपको देख तक नहीं सकी। भगवान ने कहा तो आप चिंता मत करो। रात्रि ने क्या कहा कि आप दिन के 12 बजे प्रकट हुए हैं, तो दिन में तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, मैं कहां से देख लेती? तो भगवान कहते हैं अब तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में हम कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तब हम आधी रात्रि में, मध्य रात्रि में ही अवतार लेंगे। ये सौभाग्य केवल तुम्हें प्राप्त होगा। रात्रि भी प्रसन्न होकर चली गई। अब यहाँ भोलेनाथ कहते हैं देवी मैं आपको एक चोरी की कथा सुनाता हूं। पार्वती मैया कहती हैं भोले बाबा चोरी भी शुरू कर दी। भोलेनाथ कहते हैं देवी जो व्यवहार मैंने कर लिया है और आपसे नहीं कहा तो वो चोरी हुई। कौन सा व्यवहार? बोले जब अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ तो उनके दर्शन करने हम भी चले गए थे। पार्वती मैया कहती हमें क्यों नहीं बताया? बोले पिछले जन्म में आप सती थी तो हम आपको भगवान की कथा सुनाने ले गए थे, आपने संदेह किया था भगवान पर तो शरीर से हाथ धोना पड़ा था। हमने सोचा अब आज ले जाएं, फिर संदेह हो तो फिर शरीर से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए नहीं लेके गए। पार्वती मैया कहती है भोले बाबा अकेले गए थे? बोले नहीं, फिर काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी जी और हम दोनों साथ में गए थे। पार्वती मैया मुस्कुराई, बोले नाथ साथ में ले जाने के लिए आपको वो कौआ महाराज मिले और कोई और किसी को साथ में नहीं ले जा सके? भोलेनाथ कहते हैं मनुज रूप जा नहीं को, साथ में वो कौआ के रूप में नहीं गए थे, फिर मनुष्य के रूप में गए थे। आपको बताएं काग भुसुंडी जी को ये वरदान है कि वो जब चाहे वो रूप बना सकते हैं, तो फिर कौए के रूप में क्यों रहते हैं? कौए को तो पक्षियों में चांडाल कहा जाता है। इसकी भी कथा है। कैसी कथा? एक बार यही प्रश्न काग भुसुंडी जी से गरुण देव ने किया था। काग भुसुंडी जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। काग भुसुंडी जी कहते हैं मैं मनुष्य ही था और मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार मैं वन में गया तो मुझे वहां पर लोमश ऋषि मिले। लोमश ऋषि से मैंने कहा कि मुझे सगुण भगवान के बारे में बताइए। लोमश ऋषि निर्गुण भगवान के बारे में बताने लगे।
मैंने फिर कहा कि मुझे निर्गुण भगवान समझ में नहीं आते, मुझे सगुण भगवान के बारे में बताइए। लोमश ऋषि फिर निर्गुण भगवान के बारे में बताने लगे। मैंने फिर कहा कि सगुण भगवान के बारे में बताइए। लोमश ऋषि ने कहा कौए की तरह कांव कांव करता है, जा चांडाल हो जा। लोमश ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन श्राप मिलने के बाद भी मैंने कहा मुझे निर्गुण भगवान समझ में नहीं आते, सगुण भगवान के बारे में बताइए। आपको बताएं, कागभुसुंडी जी को श्राप मिल गया कि जाओ चांडाल हो जाओ, कौआ बन जाओ। लेकिन कागभुसुंडी जी ने क्या कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे कौआ बना दिया। क्यों? मनुष्य था तो भगवान के दरबार में चल के जाना पड़ता था, देर लगती थी। कौआ बन गया हूं ना, उड़ के चला जाऊंगा, देर नहीं लगेगी। ऐसा स्वभाव भक्त का होता है। जटायु जी के जब दोनों पंख कट गए थे तो किसी ने जटायु जी से कहा कि जटायु जी आपके पंख कट गए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जटायु जी कहते हैं बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा कैसे हुआ? बोले पंख थे तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं भगवान के पास जाऊं, पंख नहीं है तो भगवान की जिम्मेदारी है कि वो चल के मेरे पास आए। ये भक्त का स्वभाव होता है। यदि ऐसा हम अपने मन में बिठा लें तो भगवान, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं चल के हमारे पास आएंगे। वो एक लाइन है, जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो भगवान को ढूंढता है फिर उसे आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान स्वयं उसे ढूंढते हुए आते हैं। कागभुसुंडी जी ने जैसे इतना कहा तो लोमश ऋषि जी कहते हैं कि मैं आपके प्रेम की परीक्षा कर रहा था, आप जाइए, आपको जो रूप बनाना है मैं वरदान देता हूं, आप जब चाहें जो रूप बना सकते हैं। वरदान दे दिया और इसलिए कागभुसुंडी जी जब चाहें वो रूप बना सकते हैं। पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा जाकर कैसा लगा? तब भोले बाबा कहते हैं देवी कुछ मत पूछो, हम गए तो हमें किसी ने दर्शन तक नहीं करने दिए। क्या हुआ? कागभुसुंडी जी और हम गए तो राम जी ने एक लीला की। कौन सी लीला? क्योंकि राम जी तो समझ गए कि वाह भोले बाबा आप आ गए। राम जी पालने में पड़े ही पड़े। क्या कर रहे हैं? चौकी पड़े पलना में प्रभु, बहरी प्रतिशोत को धावन लागे। आए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। भगवान पालने में पड़े ही पड़े रोने लगे तो कौशल्या मैया आई। कौशल्या मैया ने कहा कि लाला क्यों रो रहा है? तो सेवकों ने कहा कि पता नहीं, दो मदारी आए हैं बाहर, खेल दिखा रहे हैं बच्चों को, हो सकता है शोर सुन के रो रहे हो। कौशल्या मैया ने कहा उनसे कह दो ये कोई साधारण स्थान नहीं है, महल का विशेष स्थान है, यहाँ से चले जाएं। सेवक गए, कागभुसुंडी जी और भोले बाबा बच्चों को खेल दिखा रहे थे, मदारी बने थे। तो सेवकों ने कहा बाबा चुप, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, महल का विशेष स्थान है, यहाँ से जाओ। कागभुसुंडी जी गा रहे थे, गाते ही रह गए। कागभुसुंडी जी कहते हैं भोले बाबा से ऐसे कैसे बात की? भोले बाबा को ऐसा वैसा समझ रहे हो? कागभुसुंडी जी गा रहे थे, गाते ही रह गए। क्या? मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो।
बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, 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 झोली को देख के भिखारी न समझो, झोली को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 न समझो। काग भुसुंडी जी गा रहे थे, अनाड़ी न समझो, भिखारी न समझो। सेवकों ने कहा बाबा चुप, बड़े आए हैं महिमा गाने, अनाड़ी न समझो, भिखारी न समझो, जाओ यहाँ से। अब भोलेनाथ और काग भुसुंडी जी उदास होके जाने लगे। तो बच्चों ने कहा कि बाबा हमारे घर के आगे बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर चलकर खेल दिखाओ। भोले बाबा कहते हैं अब काय का खेल दिखाएं, हमारे ही खेल बिगड़ गए। अब भोले बाबा से काग भुसुंडी जी कहते हैं भोले बाबा अब क्या बनोगे? बोले देखेंगे। तो कब तक बनोगे? बोले जब तक दर्शन नहीं हो जाता। अब भोले बाबा सरयू नदी के किनारे गए और वहां पर एक कुटिया बना ली अपने हाथों से। कुटिया के बाहर एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड पर लिख दिया पंडित शंकर दत्त आचार्य हस्तरेखा विषयज्ञ। अब यहाँ पर भोलेनाथ जैसे आए तो राम जी ने सोचा ऐसे तो भोलेनाथ को दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो राम जी रोने लगे। अब कौशल्या मैया ने कहा कि लाला क्यों रो रहा है? तो बोले लगता है उन दोनों ने नजर लगा दी, उस बाबा ने नजर लगा दी। तो अब कहा कि उन बाबा को बुला कर लाओ। कौशल्या मैया ने जैसे कहा तो सेवक गए भोलेनाथ से जाकर कहा कि बाबा चलो। कहाँ चलो? बोले बुलाया गया है। भोलेनाथ कहते हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले जब गए थे जब तो भगा दिया, अब आए हैं बुलाने। काग भुसुंडी जी कहते हैं बाबा नाटक मत करो, अपने से आए हैं बुलाने, चलो। तो अब भोलेनाथ और काग भुसुंडी जी आ गए। दरवाजे पर आए महल के
तो सेवकों ने रोका कि रुको, जिसका काम है केवल वही जाएगा, ये साथ वाले नहीं जाएंगे, बाबा अकेला अंदर जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा कि इनका काम भी क्या है, रहने दो। कहा घुसुंडी जी कहे बाबा भूलना भी मत, सोचना भी मत, मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, मुझे छोड़ के गए तो। तब भोले बाबा ने विचार किया और कहा कि सुनो। बोले क्या? अरे मेरी थोड़ी दृष्टि कमजोर है, मुझे कम दिखाई देता है, तो ये जो मेरे साथ है वो हस्तरेखा देखता है, मैं उसका फल बताता हूं, इसका जाना जरूरी है। अब दोनों गए तो यहाँ राम जी रो रहे थे, राम जी रो रहे थे। भोले बाबा गए, राम जी का रोना बंद हुआ, भोले बाबा का रोना प्रारंभ हो गया। भोले बाबा के नेत्रों से अश्रु बह रहे, समाधि लग गई। और कैसी समाधि लगी है आज भोले बाबा की, कैसी समाधि लगाई रे, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियां ना खोले, 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 अखियां ना खोले, भोला अखियां ना खोले, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियां ना खोले, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियां ना खोले। रामा भी बोले, लक्ष्मण भी बोले, 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 श्यामा ने बंसी बजाई रे, भोला अखियां ना खोले, श्यामा ने बंसी बजाई रे, भोला अखियां ना खोले, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियां ना खोले, कैसी समाधि लगाई रे, भोले अखियां ना खोले।
महाराज भोलेनाथ के अश्रु बह रहे हैं। और कौशल्या मैया ने कहा कि बाबा मेरे बालक को नजर लगा दी। भोलेनाथ कहते मुझे नजर लगाना नहीं आता पर उतारना आता है।